हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शिया बेगम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों की जो भी घर में मतलब जितने भी बीमार लोग होते हैं, जिनके जिनके घर में, और हर घर में आज की डेट में कोई ना कोई बीमार है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जिनको भी ज़रूरत है आगे, उनको भी आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई मैं आप लोगों को बताती हूँ। मतलब मैंने ना बहुत टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। IBS हुआ, माइग्रेन हुआ, नहीं फिर भी तो 5-6 साल ज़्यादा ही हुआ होगा। मेरा सिर्फ एलोपैथिक दवाइयों पे गया है, पैसा भी गया है, टाइम भी गया है, और एक बीमारी को हटाने के लिए जो मैंने दवाई खाई है उसकी वजह से दूसरी बीमारियां स्टार्ट हो गई है। तो मुझे बीमारी तो बहुत सारी रही है, बहुत सारी, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी पूरी डिटेल में। एक वीडियो इसका मैं लेकर के आऊँगी, किस वजह से मुझे हुआ था, क्यों हुआ था, और कैसे मैंने सरवाइव किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एलोपैथिक में जाइए या आयुर्वेदिक में जाइए, होम्योपैथिक में जाइए। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने फ़ील किया कि हाँ, इस चीज़ में भी आप ठीक हो सकते हो। तो एलोपैथिक में मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट चला है। मैं IBS का और डिप्रेशन का रहा, मुझे माइग्रेन था, मतलब है, अभी भी है, वो तो जाता नहीं है, लाइफ टाइम रहता है वो। और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है अभी जो चल रही है। TB हुआ था, पेट में एब्डोमिनल TB, सिस्ट हुआ, ब्रेस्ट में सिस्ट हुआ, पेट में सिस्ट हुआ, गांठ होते हैं जो, वो, और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होता है, H पाइलोरी करके इन्फेक्शन होता है, वो हुआ। सारी प्रॉब्लम मेरी पेट से स्टार्ट हुई थी, पेट में भी बहुत बहुत सारी होने लगी। तो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था, सिर्फ मेरी दवाइयाँ चल रही थी, कंटिन्यू सिर्फ मेरी दवाइयाँ चली, जिसकी वजह से दूसरे साइड इफ़ेक्ट होने लगे। यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और TB की दवाई से तो मैं काफ़ी बीमार रहने लगी थी। तो लास्ट 2 साल पहले की बात है, 2020 के एंडिंग में मुझे मेरे मामू ने बोले कि एक बार होम्योपैथिक में चल के दिखा दे। अब मुझे होम्योपैथिक में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बिल्कुल बिलीव, क्योंकि बचपन में मेरे हाथ में पसीना वैसा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं बिल्कुल भी होम्योपैथी में बिलीव नहीं करती थी। तो मेरे मामू ने बोला कि एक बार चल के दिखा दे, नहीं होगा तो, क्योंकि ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है और उसका नुकसान भी नहीं होगा तुझे, तो एक बार दिखा दे। तो मैं गई, उस समय मुझे टाइफाइड हुआ था, और मेरा टाइफाइड ऐसा तो पलट पलट के आ जा रहा था। मेरे को तीसरी चौथी बार टाइफाइड हुआ था उस टाइम पे, जब मैं गई थी तब चौथा मेरा टाइफाइड का चल रहा था। मैं प्राइवेट दिखा चुकी थी, ठीक होता था, दवाई खाती थी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर मुझे हो जा रहा था। और मेरे को वैसे ही बिलीव था नहीं, और मैं ऐसी एकदम थक हार चुकी थी इन सब चीज़ों से। मामू के साथ गई, वहाँ भी मेरा ट्रीटमेंट चला, तो नॉर्मल दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन हाँ, मुझे नींद आने लगी थी। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये हुआ था कि नींद आने लगी थी। तो जब पूरी रिपोर्ट वगैरह सर ने देखे, तो सर का उसी टाइम ना, उन्होंने नया क्लिनिक अपना स्टार्ट कर रहे थे, और वहाँ पर सर ने बोला कि तुम्हारा जनवरी में, मेरा 2021 में बोले काउंसलिंग होगा। उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया, और काउंसलिंग के बाद से मेरी जो दवाइयाँ स्टार्ट हुई है वो टाइम था। उसके बाद से आज का टाइम है, मैं एलोपैथिक दवाइयाँ या दूसरी कोई दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। हाँ, नींद के लिए मुझे एक लेनी पड़ती है, डिप्रेशन वाली, कभी कभी, लेकिन जो मेरी बाकी जो प्रॉपर जितनी भी दवाइयाँ हैं वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक से ले रही हूँ। मुझे उसके बाद से टाइफाइड नहीं हुआ, मेरे पेट में जो दर्द उठता था वो दर्द नहीं उठता भी है तो मैं सर के पास जाती हूँ, पूरा मेरा वहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपको मैं एड्रेस बता दे रही हूँ, अगर आप भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो सेक्टर 10 सत्यम बेकरी के पीछे संतोष राय कोचिंग है, उसके जस्ट सामने पे राजश्री होम्योपैथिक क्लिनिक है, वहाँ पर प्लीज़ जाइएगा। मैं सर का ना एक वो भी है, वीडियो है, और यूट्यूब में वो डालते हैं। प्लीज़ जो लोग देख रहे होंगे एलोपैथिक वाले या आयुर्वेदिक वाले, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करिएगा कि हमारी दवाइयों से ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी टाइम तक दवाइयाँ खाई हूँ और मुझे मिला है, आराम मिला है, नो डाउट कि आराम नहीं मिला है। दवाइयाँ मेरी चली है, क्योंकि TB की दवाई तो मेरी उसी से चली है, गवर्नमेंट, पहले प्राइवेट में चली, उसके बाद
वहाँ पर भी चली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आराम मिला, टीबी का मेरा वहीं से ठीक हुआ है। लेकिन बाकी जो मेन प्रॉब्लम थी मुझे, मैं बीमार क्यों पड़ रही थी, इतने सालों तक क्यों बीमार थी, वो कोई पकड़ नहीं पा रहा था। तो वो सर के पास से मैं ठीक हुई हूँ। उन्होंने बताया कि मैं ना तो मेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ इमोशनली। ये सुन के शायद कुछ कुछ लोगों को लगेगा इमोशनली भी बीमार होते हैं, तो जी हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो इमोशनली भी बीमार पड़ते हैं, जिसकी वजह से पेट भी डिस्टर्ब होता है, दिमाग भी डिस्टर्ब होता है और बॉडी के हर एक पार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। तो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि मेरा होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट चल रहा है और मैंने जितने लोगों को भेजा उनको भी बहुत आराम मिला है। आप दिखा सकते हैं, एक बार प्लीज़ जाइएगा। एड्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है और मैं नीचे एक बार मेंशन भी कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी सर का। और प्लीज़ एक बार जाइएगा, दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो हमारे घर में कोई ना कोई, मेरी नानी को अभी कमर दर्द की प्रॉब्लम, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं तो उनको भी ना बहुत कमर में दर्द रहता था, उनके लिए दवाई आ रही है, मेरे अब्बू के लिए दवाई आ रही है, अम्मी की दवाई वहाँ से आती है, मेरी सिस्टर के लिए दवाई जाती है यहाँ से मुंबई, और जो मेरे बुआ के घर में है उनके लिए, मेरे फ्रेंड लोग, बहुत बहुत लोगों को ठीक हुआ है। आप लोग प्लीज़ जाइएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर घर में मैं बीमारी जैसी चीज़ों से मैं फेस करके निकली हूँ। मैं जानती हूँ कि एक छोटी सी भी बीमारी आपको कितना डिस्टर्ब कर देती है। मुझे भी ना एलोपैथिक में आप एक दवाई खाते हो तो उसका नुकसान दूसरी तरफ, जैसे हार्ड दवा है जो, तो उसका नुकसान होता है। जैसे टीबी की जो दवा होती है, मुझे एक टाइम पे दो दवा दी जाती थी और उसको 6 महीने करना था, और एक्स्ट्रा मुझे 3 महीने कराया गया है कि वापस पलट के ना आ जाए, क्योंकि पलट के अगर कोई चीज़ वो जो आ गई है तो फिर थोड़ा रेयर हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेफली चलने के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा मुझे दवाई दी गई थी। तो वो जो दवाई होती थी ना, वो मुझे मेरा यूरिक एसिड बढ़ा दिया था, क्योंकि मैं प्रोटीन खाना स्टार्ट करती थी, प्रोटीन ज़्यादा, अंडा वगैरह खाना था उसमें, और एक दिन में 2 अंडा खाने बोले थे, मैंने खाना स्टार्ट किया और इधर दवाई भी चल रही और बाकी खाना मेरा ढंग से नहीं हो पाता था, पेट में तो दर्द रहता था, उल्टी होती थी, जलन होता था, बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, मेरे से खाना नहीं खाया जाता था। तो मैं ना, मुझे यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यूरिक एसिड जो है नॉर्मल, जिसको आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे तो आप लोग को पता होगा, गठिया जिसको बोलते हैं, गठियावात, तो वो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने से ही होता है। तो घुटने में प्रॉब्लम होती है, उठना बैठना नहीं हो पाता, पूरे हर जॉइंट में पेन होगा, सूजन आ जाएगी। तो ये सब चीज़ मेरा टीबी की दवाई के दौरान मुझे हो चुका था। तो एक बार चले जाइएगा, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ना तो पैसा जाना है आपका और ना ही उस दवाई का कोई नुकसान होता है। तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर दिखाइएगा। तो ज़्यादा कॉस्टली वो पड़ता नहीं है, 100 रुपये फ़ीस है और 200-250 में आपकी आराम से दवा, मतलब 15 दिन की दवा एटलीस्ट आ जाती है। थोड़ा सा आप ज़्यादा लेंगे महीने भर की तो मतलब 500 पर पर्सन के लिए पकड़ के चलिए, उसके अंदर आपका ट्रीटमेंट। और मैंने जितने लोगों को भेजा है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं कम से कम अपने थ्रू, मैं और मेरी सिस्टर ने, हमने 40-50 लोगों को भेजा है, और वहाँ से सब, वहाँ जाने के बाद लोग दूसरी दवाई लेना बंद कर दिए और अपने सारी जो दवाइयाँ उनकी वहीं से चल रही है, और अपने घर के दूसरे लोगों ने और बता करके वहाँ पे लेकर के गए। और इतने अच्छे डॉक्टर हैं ना, इतने अच्छे डॉक्टर है, उनकी बात करने के तरीके से, सबसे पहली बात तो आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार यहाँ से ठीक भी होगा, क्योंकि सर ना तो हाथ लगा के देखते हैं, ना टच करके, सिर्फ वो चुपचाप बातें सुनते हैं, लिखते हैं, दे देते हैं, आ जाओ ठीक हो जाएगा। कोई बीमारी का नाम नहीं बताएंगे, वो डराते नहीं हैं कि ये बीमारी आपको ये है वो है। तो मेरा तो देखो, मुझे अभी भी नींद की प्रॉब्लम है, लेकिन सर जो मुझे दवाइयाँ देते हैं, मुझे उससे बहुत आराम मिलता है। मेरा अभी स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है मुझे, वो मैंने बहुत पहले दवाई खाई थी मैं, लेकिन उसका अभी दवाई छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को दूसरी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी दवाई चलने लगी थी, तो उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। बट अभी बीच में सडनली मेरे को कंटिन्यू खड़े खड़े जब समझ में आया कि नहीं, अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। तो सर के पास आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हर घर में देखिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम, इतना पैसा दवाइयों में चला जाता है ना, इंसान इसी में परेशान हो जाता है, बचा ही नहीं पाता है कुछ। तो ये चीज़ एक ऐसी है ना कि आप अपना
कम बजट में बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। और उस सर के हाथ में बोलते हैं ना एक शिफा है, फरिश्ता है, जैसे कि उनके हाथ में कुछ तो है, वो बहुत दिल से करते हैं, उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो जी बस यही था आज का मेरा वीडियो कि आप लोगों तक मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं, ताकि आपके घर में भी अगर कोई ऐसा पर्सन है या आपसे रिलेटेड आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, उनकी फैमिली में, तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर आप भिलाई छत्तीसगढ़ के हैं तो एक बार जा कर के सिर्फ एक बार जा कर के सर के पास ज़रूर दिखाइएगा। राजश्री नाम है सर का, राजश्री मिश्रा, सेक्टर 10। मैं एड्रेस जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।